हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पाराटी फ्रॉम एनपीएस नुयावाली। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं एनपीएस नुयावाली चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यमक अलंकार का, जो शब्द अलंकार का ही एक भाग है। कल अपन ने किया था अनुप्रास अलंकार, आज हम क्या करेंगे, यमक अलंकार करेंगे, जो उसका दूसरा पार्ट है। किसका? शब्द अलंकार का। अब जैसे अनुप्रास अलंकार में क्या था कि वर्णों की बार बार आवृत्ति जो शब्द बन रहा था, उस शब्द की वजह से वहां पर क्या हो रहा था, चमत्कार उत्पन्न हो रहा था, या जो आप कह सकते हो काव्य रचना के अंदर सौंदर्य वृद्धि हो रही थी। यमक अलंकार में इसमें क्या होता है, इसमें वर्ण नहीं होते बल्कि पूरा का पूरा शब्द ही रिपीट होता है, शब्द की आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। और हर बार क्या होता है कि जितनी बार उस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, हर बार उसका अर्थ है वो अलग ही निकलेगा, अर्थ भिन्न रहेगा। तो इस प्रकार जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति के कारण किसी वाक्य के अंदर या किसी काव्य रचना में सुंदर वृद्धि होती है, और खास बात क्या होती है उसकी कि जो शब्द रिपीट किया जाता है, जिस शब्द की पुनरावृत्ति होती है, उसका हर बार जो अर्थ है वो भी भिन्न रहता है। चलो हम शुरू करते हैं। पहले परिभाषा देखते हैं यमक अलंकार की। तो यमक अलंकार की परिभाषा क्या है? जहां एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, एक ही शब्द होता है, उसकी एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब आना होता है, एक से अधिक बार आए मतलब, और हर बार अर्थ भिन्न हो। और जो शब्द आता है, एक ही शब्द होता है, वो एक से अधिक बार आता है, परंतु वो जितनी बार आएगा उतनी बार उसका अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ भिन्न होगा, अलग होगा। वहां पर क्या होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। दोबारा सुनिए, जहां एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और हर बार अर्थ अलग होता है, या आप यूं कह सकते हो कि शब्दों की बार बार आवृत्ति हो और हर बार अर्थ भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है और किस प्रकार उसका अर्थ है जो भिन्न होता है। देखिए, पहला उदाहरण लिखा है जो बहुत ही पॉपुलर है, काली घटा का घमंड घटा। अब काली घटा का, यहाँ एक घटा शब्द आया है, आगे लिखा है का घमंड घटा, यानी एक ही शब्द है, एक से अलग बार यानी दो बार है, एक बार घटा काली घटा है, दूसरी बार घमंड घटा है। अब इन दोनों शब्दों का जो अर्थ देखो, शब्द एक ही है लेकिन दो जगह आया है और दोनों जगह इसका अर्थ क्या रहेगा, भिन्न रहेगा। यहाँ काली घटा से मतलब क्या है, काली घटा से मतलब है कि जो आकाश में जो बादल छाए होते हैं, बादलों का जो काला समूह होता है, बहुत सारे बादल होते हैं जो उमड़ कर आ जाते हैं, उनकी एक घटा बन जाती है, उस घटा को कहा जाए, या आप लोग कह सकते हो कि बादलों के समूह को कहा गया, काले बादलों के समूह को घटा कहा गया है। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है घमंड घटा। घमंड घटने से यहाँ घटा का मतलब क्या है, यहाँ घमंड घटना का मतलब होता है कम होना, यानी किसी व्यक्ति का घमंड है जो कम हो गया, घट चुका है, कम हो चुका है। तो यहाँ घटा शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है, दोनों बार क्या हुआ है, उनका अर्थ है जो भिन्न भिन्न है। पहला क्या था, पहला समूह था, और दूसरा क्या था, दूसरा कम था। उसी प्रकार हम एक उदाहरण और देखते हैं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सजना है मुझे सजना के लिए। अब कोई स्त्री होती है, वो कहती है कि सजना है मुझे। सजना का मतलब यहाँ पर क्या है, तैयार होना, अपने आप को तैयार करना, मतलब अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे आभूषण धारण करना, इस प्रकार अपने आप को तैयार करना। और आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया मुझे सजना के लिए, यानी सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ सजना किसको कहा गया है, यहाँ अपने प्रियतम को कहा गया, यानी उसके पति को कहा गया। वो अपने पति के लिए कहती है कि मुझे अपने पति के लिए तैयार होना है, या अपने पति के लिए सजना है। तो यहाँ पर सजना का मतलब यहाँ क्या था, यहाँ पर था तैयार होना, और ये सजना क्या था, ये पति कह सकते हो या प्रियतम कह सकते हो आप। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है और हर बार जो अर्थ है वो क्या था, अर्थ भिन्न था। इस प्रकार हमने आज क्या पढ़ा है, यमक अलंकार पढ़ा है। इसके दो उदाहरण पढ़ाए, कुछ और उदाहरण करवाने की कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलो देखिए नेक्स्ट। तो आगे का उदाहरण देखिए, तीसरा उदाहरण अपना, कनक कनकते सो गुनी मादिकता अधिकाय, जो नर खाए बोराए, जो नर पाए बोराए। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें देखिए पहले तो दो शब्द देखिए, कनक कनक ते सोगुनी। अब कनक कनक यहाँ पर दो ऐसे शब्द हैं जिनका जो अर्थ है वो अलग अलग है। अर्थ किस प्रकार अलग है वो मैं आपको बताऊंगा। मादकता लिखा गया, मादकता अधिकाय। अधिकाय का मतलब होता है बहुत ज्यादा अधिकाय, मादकता का मतलब होता है नशा। कि जो ये जो कनक है ना,
ये दो प्रकार की कनक यहाँ पर प्रयोग की गई है। दोनों के अंदर इतना नशा होता है, इतना नशा होता है कि जो नर खाए बोराए, कि अगर कोई नर खा लेता है, नर इंसान को आगे इंसान अगर इसको खा जाए तो वो क्या हो जाता है, वो पागल हो जाता है। बोराई का मतलब पागल होता है। और जो नर पाए बोराई, यानी जो इंसान इसको पा लेता है वो क्या हो जाता है, बोराई, वो भी पागल हो जाता है। यानी ये दो शब्द है, इन दो शब्दों का अर्थ किसी नशीले पदार्थ से लिया गया है कि इतना अधिक इसमें नशा होता है, इतनी अधिकता जो होती है मादकता की, कि जो इंसान अगर इसको पा लेता है वो भी क्या हो जाता है, वो भी पागल हो जाता है, और जो इंसान इसको खा लेता है वो भी पागल हो जाता है। तो हम जानेंगे कनक कनक का जो अर्थ क्या है। तो पहला जो कनक है इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर हुआ धतूरा। क्या हुआ, धतूरा। धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है जो शिव जी को अर्पित किया जाता है। उस धतूरे का अगर कोई इंसान खा लेता है तो वो क्या हो जाता है, वो नशे में पागल हो जाता है, उसका जो होश वास है वो खो जाता है। और दूसरा कनक का मतलब यहाँ है सोने से, धन से, ऐश्वर्य से कह सकते हो। एक इंसान ऐसा होता है जिसके पास धन की अगर अधिकता हो जाती है, बहुत ज्यादा अगर उसके पास ऐश्वर्य आ जाता है, सोना आ जाता है, तो वो सोने पाने की खुशी में पागल हो जाता है, उसके नशे में चूर हो जाता है। उसको भी दूसरे इंसान है जो कीड़े मकोड़े की तरह नजर आने लगते हैं। तो यहाँ पर दो शब्द थे, कनक कनक थे, शोभनी मादकता दिखाई, यानी धतूरा और सोना जो है दो ऐसे पदार्थ है जिनके अंदर जो नशा होता है वो बहुत अधिक होता है। कोई इंसान अगर धतूरा खा लेता है तो वो उसके नशे में चूर हो जाता है, कोई इंसान अगर सोना पा लेता है तो वो उसके नशे में चूर हो जाता है। तो ये था हमारा एक तीसरा उदाहरण, समझ में आया होगा आपको। उसके बाद में एक उदाहरण और देखिए, मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि माला फेरत जुग भया, फेरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब इसमें क्या कहा गया है, माला फेर जुग भया, यानी जो इंसान माला फेरते रहते हैं, अपने हाथ में माला रखते हैं, उसको फेरते रहते हैं, जुग भया फेरा न मन का फेर, यानी जो मन का फेर है, अपने जो शरीर की जो आत्मा की शुद्धि है वो अभी तक नहीं हुई है। सारा जीवन है जो माला फेरते फेरते आपने निकाल दिया, लेकिन आपके आत्मा की शुद्धि है जो अब तक नहीं, यानी आत्मा के अंदर जो छुपे पाप छल कपट है जो अभी भी विद्यमान है। इसके लिए कवि क्या कहता है कि कर का मन का डाली दे, कर का मतलब हाथ, कर का मतलब यह क्या है, हाथ है, हाथ का मन का डाली दे, हाथ में जो माला उठा रखी है उस माला का जो मन का है, ये क्या हुआ, ये माला का मन का है, माला का मन का। तो ये माला का मन का डाली दे मतलब छोड़ दे, जो हाथ में आपने माला उठा रखी है उस माला को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके आत्मा की शुद्धि तो हुई नहीं है। आपने कौन सी माला फेरनी है, मन का फेर। अब यहाँ मन का क्या है, मन यानी हमारा जो आत्मा है, हमारी जो हृदय है, और ये मन का क्या कहा गया है, ये उस आत्मा के हृदय के मन के को कहा गया है, यानी हमारे मन के, हमारे दिल की बात की गई। हमारे दिल को जो साफ कीजिए, दुनिया के अंदर जो आपने, जो आपकी नजर दुनिया के लिए जो छल कपट लिए घूम रही है, या जो इस प्रकार की जो अशुद्धियां आपके दिमाग के अंदर घुसी हुई है, इनको बाहर निकालिए और आत्मा साफ करके इस संसार को एक नजर से देखने की कोशिश कीजिए। फिर आपके जो है जीवन है वो स्थिर हो जाएगा, इस जीवन का जो सार्थकता है वो उत्पन्न हो जाएगी। अगर आप हाथ का जो मन का है, यानी जो माला का जो मन का वो घुमाते रहोगे, और अगर अपनी आत्मा की शुद्धि नहीं करोगे तो फिर उस माला फेरने का कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर दोबारा समझने की कोशिश कीजिए कि माला फेर जुग भया, माला फेरते फेरते है जो समय बीत चुका है, सारा जीवन बीत चुका है, फिरा ना मन का फेर, हमारे जो मन के अंदर अशुद्धियां हैं वो अभी तक दूर नहीं है। कर का मन का डर दे, कभी कहता है कि जो तूने हाथ में मन का उठा रखा है उसको छोड़ दे और अपने मन का जो मन का है उसको फेर। तो यहाँ पर मन का जो शब्द है वो दो बार आया, दोनों बार मन के अर्थ क्या है, एक तो मन का था माला का मन का, और दूसरा मन का था हमारे मन को कहा गया है, हमारे हृदय को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ और दोनों बार उसका क्या था, अर्थ भिन्न था। एक लास्ट उदाहरण और देख लीजिए, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती, एक स्त्री के बारे में बात की गई है कि वो 3 बेर खाती थी। यहाँ पर एक बेर शब्द आया है और 3 बेर खाती है, या फिर बेर आया। तो यहाँ 3 बेर खाती थी मतलब 3 बेर का यहाँ मतलब क्या हो गया, समय हो गया, काल हो गया, बार हो गया, मतलब दिन के अंदर वो 3 बार खाती थी। कितने बार खाती थी, 3 बार। इस बेर का मतलब क्या हुआ, बार हुआ, समय हुआ। और आगे वो क्या कहा, 3 बेर खाती है। अब खाने में खाती क्या है वो 3 बेर, बेर का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फल से है, फल होता है ना जो बेर होता है, वो दिन के अंदर एक कोई स्त्री होती है वो 3 बार खाती है, यानी 3 बार वो सुबह शाम दोपहर भोजन करती है, लेकिन उस भोजन के अंदर लेती क्या है, सिर्फ फल लेती है, वो भी बेर का, और वो भी 3 बेर लेती है। तो यहाँ पर
देखो इस काव्य पंक्ति के अंदर कहा गया कि 3 बेर खाती थी, यानी 3 बार दिन में 3 बार वो खाती है, और 3 बार में क्या खाती है, सिर्फ 3 बेर ही खाती है और कुछ नहीं खाती। तो यहाँ पर बेर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ, दोनों बार उसका अर्थ क्या था, भिन्न था। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा मैंने आपको समझाई। क्या थी परिभाषा? परिभाषा थी कि किसी एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है, यानी बार बार आवृत्ति होती है और हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है, वो यमक अलंकार होता है। कुछ उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई, यमक अलंकार भी समझ में आया। अगर समझ में आया तो हमारा जो ये एनपीएस दुनिया वाली चैनल है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस पर अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।